Good morning, students. IIT जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस में मैथमेटिक्स के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, measurement of triangle related to three sides and angles and three angles। यानी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो भी मेजरमेंट किया जाता है उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ओके, अगर हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले, ये थीटा हो तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? सबसे बड़े साइड को हम लोग यहाँ पे बोला हाइपोटेनस, और ये क्या है देखिए? बेस। पी डिनोट करा है किसको? परपेंडिकुलर को। परपेंडिकुलर को एच हाइपोटेन्यूज को, हाइपोटेन्यूज को, एंड बी डिनोट करा है किसको? बेस को। तो फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं देखिए एक बार करके। सबसे पहले साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर हमारे पास टेन थीटा। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, एंड टेन थीटा पी बाई बी। जस्ट होता है इसके नेक्स्ट कॉसेक थीटा, जो कि इन्वर्स होता है किसके? साइन थीटा के। इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है बी बाई एच बाई पी। यहाँ से देखिएगा तो सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1 कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसे लिखा जाएगा एच बाई बी। सिमिलरली नेक्स्ट होगा कॉट थीटा, रेसिप्रोकल है ये टेन थीटा के, ऐसे लिखा जा सकता है बी बाई पी। यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1, एंड सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि tan थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं जैसे ये होता है tan थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी पी बाई बी। यदि दोनों को डिवाइड कर ले एच से तो पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच। पी बाई एच को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, एंड बी बाई एच को क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बी बाई एच, बी बाई पी
जब हम लोग इसको h से डिवाइड करेंगे तो ये b बाई एच डिवाइडेड बाई p बाई एच, ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबसे फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट यहाँ से थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से दो फॉर्मूला और हमें डिराइव करने को मिलेंगे। साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू देखने को मिलेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए सेक थीटा हमें नजर आएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली tan थीटा हमें नजर आएगा tan थीटा इक्वल टू √, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखिए कॉसेक थीटा बनेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिखाई देगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू दिखाई देगा √, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स यदि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, क्वेश्चंस क्या है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग reduces to unity, which of the following reduces to unity। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है देखिए, सेक स्क्वायर a माइनस 1 इंटू में कॉट स्क्वायर a। जब इसका स्टूडेंट्स हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ a इंटू में कॉट स्क्वायर ऑफ a। इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है tan थीटा यानी tan ऑफ a इंटू कॉट ऑफ a का होल स्क्वायर। इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 1। तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर a माइनस का 1 इंटू कॉट स्क्वायर a यूनिटी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a। यदि स्टूडेंट्स इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a इंटू में कॉट स्क्वायर a को लिखा जा सकता है। देखिए कॉट स्क्वायर a, तो हम लोग साइन स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a रहने देते हैं और कॉट स्क्वायर a को हम लोग लिख देते हैं क्या, कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, हमारा फाइनली बचे गया कितना देखे कॉस स्क्वायर a। क्या ये स्टूडेंट्स यूनिटी में रिवर्स हो पाया, तो नहीं, तो आंसर लिखेंगे नो, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा यूनिटी में।
जबकि ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था यूनिटी के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, यदि स्टूडेंट्स हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स बताइए, 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो आंसर है स्टूडेंट्स ये यूनिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब स्टूडेंट्स हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं क्या ये यूनिट में कन्वर्ट हो पाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर ए माइनस का माइनस नहीं इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई। इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यदि स्टूडेंट्स इसे लिख दे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या है देखिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से चाहते हैं कि कॉस को कॉमन ले ले, तो कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस को कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन हो गया। एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये जो ऊपर चला गया तो साइन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए। आप देखिए यहाँ से ये दोनों वैल्यूज हमारा कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बनता है देखिए साइन स्क्वायर ऑफ साइन नहीं कॉस स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू में साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो फाइनली कितना बन गया इसमें देखिए 1। तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है कितने के अंदर, यूनिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है 5 पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉसेक ए कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब स्टूडेंट्स इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या रिजल्ट आता है, कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कितना बन जाता है देखिए टैन ऑफ ए बनता है। तो टैन ऑफ ए को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट देखिए कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए। ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यस ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूनिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए इंटू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये बनेगा साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए इंटू ये फार्मूला बन गया कॉट ऑफ ए का। तो साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए। ये दोनों वैल्यूज हमारा कैंसिल आउट हो गया और सेक ए इंटू कॉस ए कितना बन गया 1। तो यस गिवन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं इसे। एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए
इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब ये बन गया 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 हो गया 2, और ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। तो ऊपर वाला डेटा कितना हो गया देखिए, ऊपर वाला डेटा हो गया 3 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ए। अब ये कितना बन गया, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो सिमिलरली लिखा जा सकता है 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 प्लस में साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन वैल्यूज है वो यूनिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो आंसर लिखेंगे नो दिस वैल्यू इज नॉट कन्वर्टेड इनटू यूनिटी। ओके, 8 नंबर सिमिलर क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए। चेक करते हैं इसको। जब स्टूडेंट्स हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आफ्टर एलसीएम ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू 1 प्लस, ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफिकेशन करने से पहले हम लोग कॉसेक को किस में बदल लेते हैं, साइन में। देखिए क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो देखिए क्या लिखेंगे इसे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए। एलसीएम लेते हैं कितना, देखिए एलसीएम लेंगे तो बनेगा 1 अपॉन, एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ वैल्यूज हो जाएगा 1 और यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। दोनों वैल्यू हमारा एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है, यूनिटी। तो लिखेंगे यस, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर फ्रेंड्स, यूनिटी के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए। जब इसका स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए कितना आता है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 डेट इज कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ऑफ ए। इसे लिखा जा सकता है कॉट ऑफ ए इंटू टेन ऑफ ए, इसका स्क्वायर। तो टेन ए इंटू कॉट ए कितना गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है यस दिस गिवन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा क्या चीज़ देखिए कॉस स्क्वायर ए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बनेगा सेक कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक यानी कॉस ए इंटू सेक ए, और उसका क्या बनाते हैं स्क्वायर। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 1। तो आंसर लिखेंगे यस दिस गिवन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड या इक्विवेलेंट टू यूनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, टेन स्क्वायर ए इंटू
साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, पहले नीचे वाले वैल्यू से हम लोग साइन को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब साइन को स्टूडेंट्स नीचे वाला वैल्यू से कॉमन लेंगे तो देखिए tan स्क्वायर ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई, साइन को कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर ऑफ ए कॉमन, यहाँ से बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1, प्लस नहीं माइनस का 1, माइनस का 1, ये साइन से ये साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस tan को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ए, एलसीएम लेने के बाद डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो गिवन वैल्यूज है ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों कैंसिल करेगा, बनेगा 1। 1 का मतलब है स्टूडेंट्स क्या चीज़, यस दिस गिवन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू यूनिटी। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जाना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाना, साथ साथ बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को किस तरह से निकाला जा सकता है, और साथ में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूला देखा, और साथ साथ हम लोग 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आप सब लोग प्रॉपर इसके नोट्स बनाएं, जो भी कॉन्सेप्ट सीखने में अगर डाउट हो रहा हो, दिक्कत हो रही हो, तो वीडियोस को बार बार रिवाइंड करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, टेलीग्राम के माध्यम से हो। ओके स्टूडेंट्स, जो लोग भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियोस अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।